साथियों नमस्कार। आज जो ये सामने आप एक प्यारा सा खूबसूरत सा बहुत सारे रंगों वाला पौधा देख रहे हैं ना, बहुत सारे फूल, बहुत सारे रंगों वाले फूल का जो पौधा देख रहे हैं, ये आपने पहचाना, सही पहचाना। देखिए कितनी प्यारी है जिसकी बनी हुई है। ये बोगनविलिया है। वही बोगनविलिया है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं होती। देखिए सड़क के दोनों तरफ इसकी हैज कितनी प्यारी बनी हुई है। तो इसको दिखाने का, बोगनविलिया को, आज इस पौधे को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये इसकी हैज बहुत अच्छी बनती है, बल्कि मेरा उद्देश्य दिखाने का ये है कि बोगनविलिया जो है इसको, ये क्योंकि एक वाइन भी है, एक क्लाइंबर की तरह भी ये कोई काम करता है, तो क्लाइंबर के रूप में इसको कर सकते हैं। जो टेरेस गार्डन हम, बैकयार्ड या बालकनी गार्डन हम बनाते हैं, तो उसमें अगर हम कोई आर्च बना दें, कोई परगोला बना दें और उस पे इसको चढ़ा दें, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो मेरे टेरेस गार्डन में भी एक ग्रीन नेट शेड बना हुआ है और उसके नीचे मैंने ये बोगनविलिया के कंटेनर में, पॉट्स में, करीब 10 पॉट्स में मैंने बोगनविलिया लगाया हुआ, अलग अलग वेरीगेटेड भी लगाया हुआ, जिससे कि वो कुछ दिन बाद उस ग्रीन नेट शेड पे चढ़ जाएगा। क्योंकि ग्रीन नेट शेड की जो हमारी नेट होती है, उसकी अवधि, उसकी उम्र केवल 3 से 5 साल होती है। 3 से 5 साल में वो बदलना ही पड़ता है। तो फिर हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये बोगनविलिया ऊपर चढ़ जाएगा उसके ऊपर। और आपने देखा होगा फॉरेस्ट में कोई पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करता। ये आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी रहती है, कुछ पेड़ और ऊपर रहते हैं, कुछ उनकी छाया में उगते हैं। तो यही मेरा एक सपना था, एक आइडिया था टेरेस गार्डन में, कि बोगनविलिया को अगर हम ऊपर चढ़ा देते हैं अपने ग्रीन नेट शेड पे, तो हमारी नेट निकल जाएगी और ये फिर एक नेट, एक जाल, लाइव हमारी वो बन जाएगा, शेड बन जाएगी, और उसके नीचे हमारे गमले बहुत ही अच्छे चलेंगे। तो ये हम, मेरा देखो, ये देख रहे पेड़ का सहारा इसको क्या मिला। ये 20-20 फीट के पेड़ों पे चढ़ा हुआ है ये बोगनविलिया, यहाँ पे एकदम बहुत ऊंचाई तक गया हुआ है। तो इसी तरह हमारे ग्रीन नेट शेड पे भी ये इसी तरह हो जाएगा। इसे पेपर फ्लावर की भी कहते हैं, पेपर की तरह एकदम फ्लावर आते हैं। कोई देखभाल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों वाला तो पौधा ही अपने आप ही है, ड्रॉट टॉलरेंट ये पौधा है, और ये इसमें काफ़ी सहन कर लेता है। तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो जो धूप से बचा, देखिए कितने ऊपर तक ये एकदम पेड़ का सहारा लेके चढ़ जाता है। बस इसको सहारा चाहिए और फिर ये हमें ग्रीन नेट शेड्स के, हाँ, इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, जो भी हमें शेप देनी, क्योंकि हमें नेट शेड के ऊपर इसको चढ़ाना है तो उसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। अब ये देखिए किनारे किनारे जो शेड में देख रहे हैं आप में, बड़े जो गमले हैं उनमें हमने ये बोगनविलिया लगाया हुआ है, जो हमारी इस नेट शेड पे चढ़ जाएगा जब इसकी उम्र हो जाएगी। हमारे यहाँ देखिए परगोला है, परगोला में हमने हालांकि सीट लगाई है, लेकिन इसके ऊपर भी हम इसको बोगनविलिया को चढ़ा देंगे। तो ये हमारा ग्रीन नेट शेड और परगोला दोनों ही एक गजब से, जब फूलों से लग जाएंगे तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे। जो हमारे अंदर के फ्लावर्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, ये एक नया लुक, इनको भी एक जीवन मिल जाएगा। हमारा गार्डन एक लाइव गार्डन दिखेगा, अभी भी है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर ये लुक दिखाई देता है। बिना परगोला, बिना ये शेड के अगर हम कुछ गमले ले लेते हैं तो जो उसमें देखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए ग्रीन नेट शेड, या ये हमारी क्लाइंबर्स की, वाइन्स की जो शेड बनती है, आर्च बनती है, उसका कुछ अपना ही मज़ा होता है। तो ये दोस्तों, जब मेरा ये आर्च तैयार हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा इसको कितना सुंदर लगता है। अभी मैंने जो मेरा एक आइडिया था, जो मेरा आज डालने का उद्देश्य है, इसको, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, वो आइडिया जो मेरे दिमाग में था कि ऐसा आर्च एक बनेगा, वो मैंने एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में हम चाय पीने गए तो वहाँ देखा। देखिए ये लुक उसका आएगा। ये कितना प्यारा सा ये एक हमारा बन जाएगा ऊपर की तरफ, जहाँ अपने ग्रीन नेट शेड बना हुआ, ये फूलों से भरा हुआ है। ये पूरा जो आर्च देख रहे हैं आप, फूलों से, और इसके अंदर लाइट लगी हुई, रात में बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम से दीवार बना देता है। और जो पौधों को हवा, रोशनी चाहिए, वो इसके अंदर से छन छन के आती रहती है। तो जो हम ढूंढते हैं ग्रीन नेट कि 50% की लगाएं कि 75% की लगाएं, पौधे अपने आप जितनी ज़रूरत है उस पर उतने % की बना के देते हैं ग्रीन नेट हमें।
तो ये वाला आइडिया जो कैसा लगा दोस्तों कि ये हमें अपने गार्डन में हम इसको सहारा, चाहे लोहे की स्ट्रक्चर से दें, लकड़ी की स्ट्रक्चर से दें, किसी भी तरह की स्ट्रक्चर से इसको सहारा दे दीजिए। आपके घर में देखिए फूलों की एकदम भरमार हो जाएगी। और ये तो बोगनविलिया को कहा जाता है ये फूल बनाने वाली मशीन है। तो ये फूलों की मशीनों की जब शेड बनेगी और उसके अंदर बाकी पौधे बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये एक लुक मैंने इस बोगनविलिया का आपको दिखाया कि बोगनविलिया को मैंने आपको हैज भी दिखाई कि हैज कितनी प्यारी लगती है। और ये एक रेस्टोरेंट, देखिए रेस्टोरेंट में, होटल में आप कितना ही पैसा लगा लिए, आपने अगर पौधे नहीं रखे, कुछ गमले नहीं रखे तो वो बात नहीं आती उसमें। और जहाँ आपने ये बोगनविलिया और एरिका पाम रख दिए तो देखिए कितना सुंदर लुक इस रेस्टोरेंट का, इस होटल का आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं, वो हम कितना भी सुंदर बना लें, लेकिन नेचुरल ब्यूटी यही